हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही फाड़ू एपिसोड था। ऐसे कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के एपिसोड में जो धमाल हुआ, जो फाइटिंग हुई और जो एपिसोड देखने में जो मज़ा आया, ओ भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे हमको देखने को मिला चाहत वर्सेस अविनाश, शहजादा वर्सेस रजत, और यहाँ पे विवियन वर्सेस करण। क्या बात है, क्या बात है। आरफिन जो है वो जेल में चले गए हैं। तो चलिए इन सब पे बात करते हैं आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो दोस्तों, एपिसोड की जो शुरुआत है यहाँ से शुरुआत होती है कि आज के एपिसोड की शुरुआत चाहत पांडे जो है सुबह 5 बजे यहाँ पे अविनाश के ऊपर पानी फेंक देती है। ओ भाई साहब, मैं बोला यार ये बंदी बोल रही है ये करेगी क्या। ये कल रात में भी बोली थी, कल बोली थी एपिसोड में कि मैं इसको सोने नहीं दूंगी, तो इसने वही किया कि मैं इसको सोने नहीं दूंगी। पहले जो है वो करण बोलता रहा, गरजता रहा, रजत बोलता रहा, गरजता रहा, पर कुछ किया नहीं इन दोनों ने। पर वो काम यहाँ पे चाहत पांडे ने करके दिखाया है। भाई लड़की में तो डेयरिंग तो है, डरी नहीं है लड़की। ओ भाई बहुत खतरनाक। बोलती है राशन नहीं दोगे तो पानी तो मैं डालूंगी और तुम्हें मैं सोने तक नहीं दूंगी। और वहां पे उसके जेल के पास जाके ऐसे बजा रही है, उसके कान के पास जाके बजा रही है। ओ भाई साहब बहुत ही खतरनाक। बिग बॉस इस बार अभी जो तुम गेम खेल रहे हो बहुत ही खतरनाक गेम खेल रहे हो बिग बॉस। सच बता रहा हूँ, बहुत लाजवाब गेम खेल रहे हो आप। राशन नहीं देगा तो अविनाश पानी में तेरे ऊपर डालूंगी, ऐसे यहाँ पे चाहत का कहना। अविनाश कहता है कि तुम गवार हो और तुम गवार ही रहोगी। और यहाँ पे अविनाश उसको बोलता रहता है तो चाहत क्या करती है, तू बोलता रहे बोल के ऐसे आंग के ऊपर ना ब्लैंकेट ओढ़ के वो सो जाती है। सुबह होती है, दूसरे दिन होती है। यहाँ पे करण, चाहत, बग्गा ये चर्चा करते रहते हैं और घर में सबको मालूम हो जाता है कि चाहत ने अविनाश के ऊपर पानी डाला है। पर यहाँ पे एक फुप्पू होती है ना, जो आग लगाती है या काड़ी लगाती है, या समझो कोई एक डायन समझ लो या कोई एक शैतान समझ लो। मैं क्या बताऊं, ये जो करण है ये सिर्फ यहाँ पे आग लगाने का काम किया है इसने आज के एपिसोड में। और इतना भड़काया है, चाहत को भड़काया है, विवियन को भड़काया है। यहाँ पे आज इसने जो भी किया है वो सबको भड़काया है। यहाँ पे करण, बग्गा यहाँ पे कहते हैं कि अरे चाहत तुमको उसने गवार कहा, तुमने नहीं सुना क्या। तो करण कहता है ओ गवार कहा, ओ भाई साहब फिर तो तुझे लड़ना चाहिए चाहत, तू जा, तू खामोश क्यों बैठी है, तुझे बोलना चाहिए, तुझे गवार कहा तू उसने। ओ भाई साहब इसी के ऊपर चाहत चली जाती है। चाहत जाके अविनाश से बोलती है ए अविनाश मिश्रा, तुमने मुझे गवार कैसे कहा, तुमने पूरे गांव वालों को गवार कहा, मैं गांव से आती हूं तो तुमने मुझे गवार कहा। और यहाँ पे अविनाश का एक सिंपल जवाब होता है, हंसते हुए कहता है गवार मतलब चाहत पांडे। ओ भाई साहब अविनाश की जो वन लाइनर है ना, इतने जबरदस्त है वन लाइनर जो अविनाश फेंक रहा है, जो पंचेस दे रहा है ना, ओ भाई साहब बहुत जबरदस्त। बोलता है कि गवार मतलब चाहत पांडे, मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया इसमें, मैंने सिर्फ तुम्हें बोला है। पर यहाँ पे चाहत पांडे जो है एक विक्टिम कार्ड जो होता है वो खेल रही है और यहाँ पे ये कह रही है कि अविनाश मिश्रा तुमने मुझे गवार कहा और मेरे साथ साथ सबको गवार कहा। ये गलत है। यहाँ पे चाहत पांडे तुमने जो इल्जाम लगाया है ये गलत है। अविनाश ने सिर्फ तुम्हें कहा है, ना कि किसी और को यहाँ पे उसने कहा है। इन दोनों में बहस होती रहती है। मैं राशन नहीं दूंगा और एप्पल भी नहीं दूंगा, ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी से अविनाश कहता है। शिल्पा जी जब जाती है कि एप्पल दो या राशन दो बेसिक, तो यहाँ पे अविनाश कहता है ना मैं बेसिक राशन दूंगा अभी और ना मैं तुम्हें एप्पल दूंगा ना कुछ दूंगा, यहाँ पे वो बोलता है। पर यहाँ पे रजत जाके उससे बात करता है अविनाश से और जाके बोलता है भाई तू बेसिक राशन तो दे दे। और अविनाश बोलता है कि मेरे सबको लेके आओ और यहाँ पे मेरी बात सुनाओ, मैं बेसिक राशन जो है मैं यहाँ पे दे दूंगा। रजत जाता है बाहर, जो पोस्टमैन होता है ना वो उसका काम कर रहा है यहाँ पे, रजत पर अच्छा काम कर रहा है, सबको खाना खिलाया, रजत की तरफ से सबको खाना मिल गया। रजत जाता है, रजत जाके यहाँ पे बोलता है अरे भाई साहब सुन लो, यहाँ पे है ना वो रजत ना जो है ना वो राशन देने के लिए तैयार है और तुम्हें वहाँ पे आना है और आके ना यहाँ पे बात सुननी है। और जो नहीं सुनेगा मैं उसको भी बता रहा हूँ, मैं हाथ में पकड़ के रखूंगा राशन और जो मेरे हाथ में से कोई छीन ना पाए, और कोई छीनेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे रजत यहाँ पे जाके करण से बताता है। तो करण बोलता है
करण बोलता है कि तुम गारंटी ले रहे हो कि वो राशन देगा, तो रजत बोलता है हाँ मैं गारंटी लूंगा। फिर यहाँ पे राशन मिल जाता है, करण आता है और यहाँ पे करण बोलता है कि आज का जो बेसिक राशन है वो टेबल पे रख दो और उसको बोलो अपनी बात, हम उसकी बात हम यहाँ पे सुनेंगे, उसको ऐसे बोलो। रजत यहाँ पे जाता है और बोलता है कि उन्होंने बेसिक राशन मंजूर कर लिया है अविनाश, और तेरी बात सुनेंगे वो, तू राशन हमें दे दे। तो अविनाश यहाँ पे रेडी हो जाता है राशन देने के लिए और सब आते हैं और उसकी बात यहाँ पे सुनते हैं। और यहाँ पे करण जाके चाहत से बोलता है कि राशन जब तक नहीं मिलेगा तुम अविनाश से कुछ नहीं कहोगी, बेसिक राशन वो दे रहा है तो तुम चुपचाप वहां पे बैठ के बातें सुनो और तुम कुछ मत बोलो। ऐसे यहाँ पे चाहत को करण चाहत को बोलता है, तो चाहत बोलती है ओके। फिर यहाँ पे अविनाश बोलता है चाहत मेरे ऊपर पानी फेंका इसने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसने मुझे भला बुरा बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो वन लाइनर जो मारता है ना भाई अविनाश, ओ भाई साहब मैं तो फैन हो गया भाई अविनाश का, बहुत ही जबरदस्त। बोलता है कि 2 साल मैंने इसके साथ जो काम किया और ये लड़की जो है अभी भी मुझसे प्यार कर रही है, प्यार कर रही हो क्या तुम मुझसे चाहत, ऐसे बोला भाई साहब। बोलता है कि तुम मेरे ऊपर पानी फेंक के मेरी बॉडी देखना चाहती हो क्या, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा चाहत पांडे, तुम इतना याद रखना मैं एक सख्त लौंडा हूं और मैं यहाँ पे तुमसे प्यार नहीं करने वाला। और यहाँ पे चाहत को जो है यहाँ पे अविनाश जो है बहुत ही खतरनाक बोल देता है और यहाँ पे चाहत चुपचाप सुन लेती है, क्योंकि करण ने उससे कहा था ना कुछ बोलने के लिए नहीं। अरे करण का तुम सुन रही हो, तुम इंडिविजुअल हो ना, चाहत तुम्हें जवाब देना चाहिए ना, पर नहीं, चाहत जो है पहले सुन लेती है, कुछ नहीं बोलती, बाहर जाती है। जब करण या कोई और दूसरा इसको भड़काता है तब जाके वो अविनाश से झगड़ा करती है। तुरंत जो रिप्लाई जो होता है ना वो रिप्लाई नहीं देता। यहाँ पे इतना बड़ा अविनाश ने इतना बड़ा बात इसको की चाहत को, तो चाहत तुम्हें उसी टाइम बोलना चाहिए था ना, भाड़ में जाए राशन, मुझे कोई लेना देना नहीं है करण, मेरे ऊपर इसने इल्जाम कैसे लगाया कि मैं इससे प्यार करती हूं, और यहाँ पे उसने नहीं बोला। और यहाँ पे बाहर जाके जब करण ने इसको भड़काया चाहत को, तो तब आके चाहत यहाँ पे अविनाश से बोलती है कि अविनाश मेरे पैर की जो जूती है ना वो तुझसे प्यार तक ना करे, मैं तो बहुत ही दूर हूं। ऐसे यहाँ पे अविनाश को चाहत बोलती है। तो उतने में ईशा बोलती है कि सबको बेसिक राशन मिल गया, तू सेक्सियर है यार, मैं तो तेरे ऊपर पानी फेंकूंगी, मैं तो तेरी बॉडी देखूंगी। ईशा वाह भाई वाह, तू बॉडी देखेगी, तू पानी फेंकेगी उसके ऊपर, वाह। और यहाँ पे करण जो है बार बार कोशिश कर रहा है कि चाहत को कैसे मैं चढ़ाऊं, कैसे उसको भड़काऊं। एकदम यहाँ पे करण ने जो काम किया है आज, एक बहुत जबरदस्त गेम खेला है करण ने, दिमाग वाला गेम खेला है यहाँ पे आज करण ने। चाहत बोलती है अविनाश मेरे पैर की तू जूती भी नहीं, ये तो मैंने बोल दिया, और एक लड़की की जो तू इज्जत है ना इस टेलीविजन नेशनल टेलीविजन पे तू उछाल रहा है, ये तूने अच्छा नहीं किया। हंसता हुआ यहाँ पे अविनाश कहता है कि चॉकलेट चाहिए तुम्हें चाहत, चॉकलेट चाहिए। ओ भाई साहब क्या वन लाइनर है यार, इस लड़के के अंदर हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है, हर मूवमेंट में, हर जो फाइट होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ ये लड़का जो है वो एक नया जो अपना ऐड करके आता है। ऐसे नहीं कि करण के जैसा पापा आ गए, पापा आ गए, हाँ पापा आ गए, हाँ पापा बोल पापा, हर बार करण का वही रहता है, रजत का भी वही रहता है, बोलता है करके नहीं दिखाता। पर ये जो अविनाश के अंदर ना कुछ अलग ही बात है भाई साहब, मैं आपको बता दूं बहुत ही जबरदस्त बंदा है, और ये मुझे लग रहा है टॉप 5 में ये कंफर्म रहेगा ही रहेगा। अविनाश मिश्रा अकेला जो है वो इस शो को लेके चल रहा है। करण यहाँ पे कहता है विवियन क्या तुम उस 20 साल के बच्चे का सुन रहे हो, हाँ अरे तुम्हें भड़का रहा है। ये लो यहाँ पे भी करण जो है विवियन को भड़का रहा है और बोल रहा है तुम वो 20 साल के बच्चे का सुन रहे हो। अरे भाई साहब तुम मालूम मैं 40 साल की हो करण भाई, बार बार ये बोल के मत दिखाओ कि वो 20 साल का है, मैं तुझसे बड़ा हूँ वो छोटा है। विवियन को भी यहाँ पे भड़का रहा है कि विवियन को करण बोल रहा है मुझे खाना नहीं मिला रात में, तुमने उस आवाज क्यों नहीं उठाया। विवियन बोलता है कि मुझे तू खाना गर्म करता हुआ दिखा, तो करण यहाँ पे बोलता है मैं 5 दिन पहले का खाना खाया। बिग बॉस मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, 5 दिन का खाना आप इनको खाने दे रहे हो। ये यहाँ पे करण ने बोला है कि मैंने 5 दिन का खाना गर्म करके खाया, पर विवियन बोलता है मुझे तो लगा भाई तू खाना खा रहा है इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे यहाँ पे विवियन यहाँ पे बोलता है। बिग बॉस को
यहाँ पे बिग बॉस जो है अविनाश को एक कॉल करते हैं और अविनाश को बोलते हैं, अविनाश तुम्हारी जेल की अवधि अभी समाप्त होती है, अगर आपको इस जेल में रहना है और एक्स्ट्रा पावर, अगर आप यहाँ पे जो भी आके रहेगा कैदी, उसको एक्स्ट्रा पावर भी मिलेगी और उसका कंट्रोल राशन पे भी रहेगा। पर अविनाश जो तो अविनाश है भाई साहब, अविनाश बोलता है मैं पावर जाने नहीं दूंगा भाई साहब, हाँ मैं पावर जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पे अविनाश कहता है कि मैं बिग बॉस इसी जेल में रहूंगा और मैं पावर भी लूंगा और राशन पे मैं कंट्रोल भी करूंगा, एक्स्ट्रा पावर मिलेगी बिग बॉस भाई साहब। अविनाश बोलता है मैं जेल में ही रहूंगा बिग बॉस कहता है कि किसी और एक बंदे को जेल में डालना है तो यहाँ पे कौन इस जेल में जाएगा, और डिस्कशन यहाँ पे चालू हो जाती है। रजत बोलता है मैं जाऊंगा, ईशा बोलती है मैं जाऊंगी, एलिस बोलती है मैं जाऊंगी, पर यहाँ पे आरफिन बोलता है कि मैं जाऊंगा और मैं सबको न्याय समाप्त दूंगा। और यहाँ पे सबका तय होता है और आरफिन को जेल के अंदर डाला जाता है। और आरफिन जैसे ही जेल के अंदर जाता है वो अविनाश से कहता है कि मैं इधर अंदर सिर्फ मैं आया हूँ, नो भाई मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी पावर के लिए आया हूँ, जो पावर है वो पावर के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और ना के बल्कि मैं राशन इसके उसके लिए नहीं आया हूँ। तो एक आइडियो यहाँ पे बिग बॉस ने भी एक चाल खेल गई और एक आइडियो सुनाते हैं। उसके अंदर आरफिन बोलता है कि सारा को इस घर में नहीं रहना चाहिए और सारा यहाँ पे इस घर में नहीं रह सकती। सारा और आरफिन के अंदर यहाँ पे झगड़ा हो जाता है कि तुमने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला। आरफिन को एक पावर दी जाती है और यहाँ पे 24 घंटे के अंदर इस सारा को घर से बाहर यहाँ पे निकालने की कालावधि है, एक्सपायरी सून बोल के उसके अंदर एक गले वाला वो डाल देते हैं। और आरफिन और सारा में बिग बॉस तो पता है यार कैसा आदमी है यार, बिग बॉस तो झगड़े लगाने में एक नंबर है, चालू आदमी है भाई साहब। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिग बॉस जो है वो लगा दिया है झगड़ा आरफिन और सारा के अंदर, और दोनों रो रहे हैं, एक दूसरे की कहानी सुना रहे हैं एक दूसरे की। उतने में बिग बॉस जो है और एक ये मुद्दा डाल देते हैं, करण को बुलाते हैं कन्फेशन रूम में, करण आ जाओ और तुम आके यहाँ पे इन दोनों के बारे में बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ओपिनियन रखो। करण बोलता है ऐसे वैसे लगता है, इन दोनों का झगड़ा लगता है। यहाँ पे सारा जी कहती है कि मैंने तुमसे शादी की है, तुमने मुझसे नहीं की, ऐसे वैसे ये इनका चलता रहता है। बिग बॉस भी फुल मजे ले रहे हैं भाई। बिग बॉस कहते हैं आप सबको एक कार्य करना है, 1 से लेके 14 तक तुम सबको एक रैंकिंग लगानी है और उस रैंकिंग के अंदर तुम्हें बताना है कि कौन यहाँ पे 1 से लेके 14 तक यहाँ पे रैंकिंग में उस रैंकिंग में रहेगा। करण यहाँ पे कहता है कि मैं अपने आप को 1 नंबर की पोजीशन पे रखूंगा, मैं लायक हूँ। रजत बोलता है मैं भी यहाँ पे 1 नंबर की पोजीशन पे रहूंगा। ईशा बोलती है मैं ग्रुप में नहीं खेलती इसीलिए मैं 1 नंबर पे रहना पसंद करूंगी। और यहाँ पे चाहत बोलती है मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ और मैं इसीलिए 1 नंबर पे रहना चाहती हूँ। विवियन कहता है कि जेल में सबके लिए खाना लेके मैं आया हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 नंबर पे रहना ये करूंगा। एलिस बोलती है मैं कभी भी पीछे से नहीं खेलती हूँ तो मैं 1 नंबर पे रहना ये करूंगी। करण और एलिस में यहाँ पे बहस भी होती है। करण बोलता है पीछे से कोई नहीं खेलता, तुम्हें क्या लगता है, नाम बताओ कौन खेलता है पीछे से ऐसे। तो एलिस बोलती है मैं नहीं बताऊंगी ऐसे। विवियन बोलता है मुझको ये नहीं लगता है कि करण कब हंसकर और कब सीरियस बात करता है। इसी बात पे यहाँ पे करण और विवियन में भी बहस हो जाती है। करण कहता है कि मैं महात्मा गांधी जी के जैसा रहना पसंद करूंगा और मैं ना के हिंसा यहाँ पे ये करूंगा, मैं चुप रहकर भी यहाँ पे हम देश आज़ाद किया था महात्मा गांधी ने। अरे बाप रे, अभी यहाँ पे महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया है करण भाई साहब ने। ओ भाई साहब क्या बात है करण जी आपके। शहजादा कहता है कि मैं नंबर 1 पे रहूंगा, एक भी गलत बात के लिए मैं लड़ाई नहीं किया हूँ, किसी के बाप के अंदर दम है तो मुझे रोक के बताए, मैं 1 नंबर पे ही रहूंगा। तो ओ भाई साहब किसी के बाप के अंदर दम है तो मुझे रोक के दिखाए कि मैं 1 नंबर पे ही रहूंगा। शहजादे का ये बोल जो है वो सब घर वालों को इतने जबरदस्त लगे भाई साहब। वहां से पीछे से रजत आता है, पता है भाई पता है तूने, अभी शहजादा बोलता है मैंने तुझे नहीं बोला भाई साहब। अरे सबको बोला ना तूने, तू तो सबको बोला ना शहजादे तूने कि सब यहाँ पे है ना, सब किसी के बाप के अंदर दम है। तो वहां से ईशा बोलती है मेरे बाप के अंदर तो बहुत दम है भाई, इसको भेजो मेरे बाप के पास, बोलती है ईशा। ओ भाई साहब ईशा तो ईशा है भाई साहब, क्या जवाब दे रही है। पर जोर से देना चाहिए था ईशा तुम्हें, और जोर से बोलना चाहिए था कि शहजादे को सुने आए। और यहाँ पे अविनाश बोलता है कि मैं एक बात बोलूं ईशा और एलिस, मुझे ऐसे लगता है कि 1 नंबर पे विवियन होना चाहिए, 2 नंबर पे ईशा और 3 नंबर पे रजत और 4 नंबर पे एलिस तुम। तो एलिस को यहाँ पे बुरा लग जाता है भाई साहब। एलिस ये बोलती है कि मुझको तुम 4 नंबर पे क्यों रखना चाहते हो और ईशा को तुम 2 नंबर पे रख रहे हो।
अब यहाँ पे इनके अंदर थोड़ी खटासपन हो रही है, क्योंकि अविनाश जो है वो ईशा के उधर ज्यादा ये हो रहा है और एलिस को ऐसे लग रहा है कि अविनाश जो है मेरी साइड में कम है और ईशा के साइड में ज्यादा है, इसीलिए ईशा को वो 2 नंबर पे रखना चाहता है और मुझे उसने 4 नंबर पे रखा है। ऐसे यहाँ पे एलिस यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और इन दोनों की बातें होती है। अविनाश बोलता है नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, एक्सप्लेन वो नहीं दे सकता। ईशा जो है वो एक्सप्लेन मांगती है और बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं कि काफी वक्त हो चुका है प्यारे घर वालों और तुमने इस कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है, तो अविनाश और आरफिन आप दोनों इन घर वालों की रैंकिंग यहाँ पे कर दीजिए। और भाई साहब यहाँ पे जो है अभी इन घर वालों की जो रैंकिंग 1 से लेके 14 तक जो लगानी है वो आरफिन और अविनाश के हाथ में सौंप दी है बिग बॉस ने। अभी कल के एपिसोड में हमको पता चलेगा कि कौन कितने नंबर पे है। यहाँ पे आरफिन और यहाँ पे अविनाश जो है वो यहाँ पे चर्चा करते रहते हैं कि किसको यहाँ पे हमको 1 नंबर पे रखना चाहिए, किसको 2 नंबर पे रखना चाहिए। पर यहाँ पे दोनों ने डिसाइड पहला तो नाम तो किया था यहाँ पे रजत का, और अभी बाकी के कल यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे। और कल जो है एक्सपायरी सून में 2 मेंबर आने वाले हैं, तो कौन आने वाले हैं वो 2 मेंबर? क्या इस बार इविक्शन नहीं होगा ये वीकेंड के वार पे? क्या वीकेंड के वार पे इसी एक्सपायरी सून में से कोई एक चला जाएगा? ऐसे कुछ यहाँ पे होने वाला है, देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होगा। पर एपिसोड तो बहुत ही मजेदार हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत ही मजा आ रहा है, फाड़ू एपिसोड हो रहा है। कंटेस्टेंट जो है अभी अपना रंग रूप जो है वो सब यहाँ पे दिखा रहे हैं और कंटेंट देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, सब एक से बढ़ के एक कंटेंट दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। बग्गा और मुस्कान आज के चुम ये एपिसोड में आज के ज्यादा दिखाई नहीं दिए और यहाँ पे पता नहीं क्या होगा इन तीनों का, देखते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, धमाकेदार रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद।